ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं फरवरी महीने में सौरमंडल की पांचवी राशि के बारे में। जी हाँ, सौरमंडल की पांचवी राशि यानी कि नवग्रह के राजा की राशि सूर्य की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि जो अपने आप में ही एक अद्भुत राशि है। वैसे 12 की 12 राशियां बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन सिंह राशि की जब हम बात करते हैं, सिंह राशि रिप्रेजेंट करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को। सिंह राशि वाले जब बात करते हैं, उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी के साथ में एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास देखने को मिलता है। तेज जो सूर्य की रोशनी में होता है वही उनके बॉडी लैंग्वेज में यानी कि उनके वर्तन में देखने को मिलता है। आत्मविश्वास से भरी हुई, तेजस्वी प्रकाश फैलाती हुई ये है सिंह राशि। तो मेरी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरे जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। लेकिन क्योंकि मैं सिंह राशि बोल रहा हूं, मैं जितने भी मुझे जो लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा जो भी प्रेडिक्शंस रहेंगे वो राशि के हिसाब से नहीं, यानी कि ना चंद्र ना सूर्य राशि के हिसाब से। मेरे सारे प्रेडिक्शंस रहते हैं लगन राशि के हिसाब से। अर्थात आपको अगर नहीं पता है कि आपकी राशि लगन राशि कौन सी है, तो आपको कुंडली खोलनी है और सेंटर में बीच में जो नंबर लिखा है वो रहेगी आपकी लगन राशि। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरी बात को मैं शुरू करता हूं। 1 फरवरी को आपके राशि में या आपकी कुंडली में 1 फरवरी को सिंह लगन की कुंडली में परिस्थिति ग्रहों की कुछ ऐसे बनी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके चौथे स्थान में, जिसे माँ का घर भी कहते हैं, उसमें केतु विराजे है। मंगल शुक्र आपके पंचम स्थान में बैठे हैं। शनि और लगन के मालिक सूर्य छठे घर में बैठे हैं। चंद्रमा और बुध के साथ युति करते हुए आपके सप्तम भाव में सुप्ता देते हुए देव गुरु बृहस्पति, और आपके कर्म स्थान में बैठे हैं राहु। यानी कि हमें चौथे घर से लेकर के 10वें घर के बीच में पूर्ण काल सर्प दोष देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य और कैसा रहेगा ये फरवरी का महीना। तो मैं बताना चाहूँगा, फरवरी महीने में आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आप कोई लंबी बीमारी का सामना नहीं करेंगे, ना ही कोई तकलीफ से आप गुजरेंगे। लेकिन आप अगर बीमार हैं, आपको कोविड अगर हो गया था या आप कोविड पॉजिटिव है, तो आपको रिकवरी की तरफ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, आपके सर का माइग्रेन प्रॉब्लम, हेड इंजरीज, या फिर आपको कोई ना कहीं कोई जगह से टक्कर लगने की पूर्ण संभावना है। इसलिए मैंने कहा हेड इंजरीज। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के अंत तक, तो इसके बारे में मैं इसके उपाय में भी मैं दूंगा।
वो 1 महीना ही क्यों, ऐसा वक्त ही क्यों, इतने दिन ही क्यों? आप लोगों के दिमाग में मैं जानता हूं ये प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, राहु आपके कर्म भाव में बैठे हैं और जिसकी पंचम दृष्टि जा रही है दूसरे घर में, वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों की रिलेटेड नसों को, नर्वस सिस्टम को या फिर हेड इंजरीज, ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सर से रिलेटेड सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपको ये संभालना या प्रिकॉशंस लेके, अलर्ट रह के चलना पड़ेगा। अब सिंह लगन के जातकों की कुंडली में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको पूर्ण रूप से फोकस रखना है, क्योंकि अगले महीने से या अप्रैल महीने से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि हमारी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केंद्र में बैठे हुए राहु केतु कहीं ना कहीं आपको डिफोकस ज़रूर करेंगे। तो आपका काम होगा कि आप कहीं ना कहीं कैसे भी फोकस रहिए। अंत में मैं बताऊंगा स्टूडेंट के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो महसूस करते हैं डिफोकस या लंबे टाइम तक अपने टारगेट की तरफ फोकस ना रख पाए, तो क्या करना चाहिए। मैं बने रहिए अंत तक, मैं इसके उपाय भी ज़रूर दूंगा। अगर आप कुंडली की तरफ वापस दृष्टि डालें, जैसा कि मैंने कहा था, 7वें भाव में आपके गुरु है, कुंभ राशि में 7वें भाव के गुरु आपको आपके लव रिलेशनशिप में सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में। अगर आप कुंवारे जातक है, स्त्री है या पुरुष है, और आप अपने योग्यता के हिसाब से स्त्री या पुरुष जो भी आप व्यक्ति है, आप अपने ऑपोजिट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में शुभ संकेत दे रहेंगे और हो सकता है कि आपको शादी के बंधन में बंध भी सकते हैं। तो जो भी आने वाला वक्त रहेगा लव पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुभ रहेगा। अब आइए बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशंस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। आने वाले वक्त में आपको नए अपॉर्चुनिटीज़, डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वक्त के दरमियान, इस वक्त को आप नोट कर दीजिए मेरी बात को, कि ये फाउंडेशन पिलर्स आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि इसी वक्त जो भी आप कार्यवाही या कोई भी आप कार्य करेंगे, फाउंडेशन पिलर रखेंगे, उसके रिलेटेड जो भी आपका रिसर्च होगा, कार्यवाही होगी, वो कहीं ना कहीं आपके करियर में शुभता के साथ साथ वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी सक्सेस की तरफ। जी हाँ, उसके साथ साथ अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए आप जैसा कि आप सिंह लगन की कुंडली में अगर आप देख सकते हैं तो ये शुभ संकेत दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी उतनी ही डोर ओपनिंग होगी, लेकिन आपको करना क्या है, आप अगर केमिकल सेक्टर से जुड़े हैं या फिर आप जुड़े हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलना, क्या रुके हुए ऑर्डर के कोटेशंस पास हो जाना, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई किया है या फिर आपके फंसे हैं पैसे, तो वो पैसे निकल ले जाएंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के एंड से मिलेगी। लेकिन आप प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में कहीं एसोसिएटेड है, तो ये वक्त के दौरान मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में मैन्युफैक्चर यूनिट में ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा वक्त साबित होगा। उसके साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने कह चुका हूँ, आपको मिलेगी, लेकिन पुराने बिजनेस में से आपको नया बिजनेस मिलेगा।
हो सकता है आपके पुराने कस्टमर ने ही आपको नया बिजनेस ला के दिया हो, या फिर आपके पुराने ही कस्टमर के रेफरेंस से आपको मिल सकता है नया बिजनेस। तो आपको अलर्ट रहना है, चारों तरफ आपको आंखें खुली रखनी है और आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंपेटिटिव हो सकता है आप थोड़े आलसी हो गए, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं आपको डिफोकस तो कर ही रहे लेकिन आलस भी दे रहे हैं। और आपके लगन के मालिक सूर्य देव महीने के मिड तक यानी मध्यान्ह तक वक्त के दौरान फरवरी में वो शनि के साथ देंगे। तो शनि तो अस्त के हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना संगत की वजह से आपको कहीं ना कहीं आलस्यपन आपके बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। तो आलस छोड़िए, अलर्ट रहिए और अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। और हाँ, अंत में मैं कहना चाहूँगा सिंह लगन के जातकों के लिए, जैसा मैंने कहा था कि आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अलर्ट रहना है। यानी कि अगर आप रिकवरी स्टेज में हैं, कोविड पॉजिटिव थे या कोविड पॉजिटिव है, तो चीज़ें आपको लाइटली नहीं लेनी है। रिकवरी 100% आपको मिलेगी, आपको ज़बरदस्त रिकवरी मिलेगी। मैंने विद्यार्थी लोगों, मेरे भाई बहन जितने भी लोग हैं, मैंने कहा था मैं आपको उपाय दूंगा, रेमेडीज़ दूंगा। उसके साथ साथ मैंने वही चीज़ मैंने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा था। तो अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ों का प्रबंध करना है। पूजा के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आपके घर पे नहीं है तो आपको आसपास की मंदिर के आसपास जो भी पूजा की दुकान मिलती है, जहाँ पे सामग्री बिकती है, वहाँ से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खरीद के लाना है। और विष्णु सहस्त्र के पाठ आपके लिए शुभता देंगे। उसके साथ साथ आपके लगन के मालिक सूर्य देव को आपको मजबूत करना है। चुटकी भर कुमकुम कलश में डालना है और सूर्य देव को आप इस तरीके से जब वंदना करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके आई लेवल के सामने वो कलश हो और आपके कलश से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल आपकी आंखों के सामने से आपको बहते हुए पानी में से सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। मानिए, बिलीव मी, उगते हुए सूरज के साथ में अगर आपने दर्शन किया है तो वो सूर्य के जो रेस है वो आंखों में जाकर के आपकी लाइफ में वो मिरेकल सपोर्ट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगे। आप अगर कंफ्यूज घूम रहे हैं, आप अगर डिमोरलाइज घूम रहे हैं, आप अगर हो सकता है कि आप थोड़ी डिप्रेसिव आपको महसूस होता होगा या डिप्रेशन जैसा लगता होगा, तो मैं समझता हूँ ये पूजा से आपको आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपको कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा और आपका आने वाले वक्त में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्लियर था, आप फोकस रख पाएंगे अपनी काम की तरफ। और यही बात एप्लीकेबल होती है विद्यार्थी के लिए, वर्किंग प्रोफेशन के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो हेल्थ पीड़ित है, यानी कि अपनी स्वास्थ्य समस्या से वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, जो काफ़ी समय से आपकी ज़िंदगी में पैसिवली या मैं कह सकता हूँ लंबे वक्त से आप कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आपको रिकवरी में तो ये वक्त आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करेगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं सारे वीडियोस में एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या फिर आप वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, शिवरात्रि आ रही है, आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं,
श्रीयंत्र लेना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।